नमस्ते, मैं हूं हर्षित और मेरे साथ है विवेक और आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव पर। बिहार चुनाव में लगभग 4 से 5 महीने का लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का वक्त बचा होगा और आज बात होगी बिहार चुनाव की। बिहार में कावा। बिहार में इस बार बहुत ही खिचड़ी सरकार होने वाली है, जहां तक हमको देखने में आपने पहले प्रेडिक्शन कर दिया खिचड़ी सरकार। जी, बहुत ही पहले प्रेडिक्शन आज से लगभग मान के चलिए नवंबर में वहां पे चुनाव होने वाला है और ये मई में आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आज 20 तारीख है। इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि इस बार एक नई पार्टी यानी जन स्वराज का उदय हुआ है। इसलिए वहां पे काफी मामला हमको त्रिकोणीय नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है अभी। भैया जनसुराज ऐसा क्या कमाल कर देगी? अभी नई नई तो आई है पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शायद आज ही बना है उनका। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कल जो है कि बने हुए हैं उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जो कि ये 2 बार पूर्णिया से सांसद रहे हैं बीजेपी से। उसके बाद इन्होंने ये कांग्रेस गए, फिर कांग्रेस छोड़ के फिर से इन्होंने जनसुराज का दामन थामा हुआ है। और इनका अगर राजनीतिक परिवार की बात करें तो इनके भाई भी जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं और जो 15वां वित्त आयोग बना था एनके सिंह, उसके अध्यक्ष थे ये। और इनकी माँ भी 2 बार कांग्रेस से सांसद रही हैं और पूर्णिया में मतलब काफी अच्छा खासा इनका दखल रहता है। तो इस बार का जो चुनाव है इंडिया गठबंधन, एनडीए और प्लस जन सुराज, ये 3 पार्टियों में काफी तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, जैसे यूपी में होता है अपने। जैसे यूपी में मायावती, अखिलेश की पार्टी, समाजवादी पार्टी और तीसरा बीजेपी, ये तीनों पार्टियों में काफी टक्कर देखने को मिलती है। जो कि पिछली बार बीएसपी ना के बराबर सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। इससे पिछली बार भी 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें इंडिया गठबंधन तो अभी बना है, मतलब आरजेडी के साथ कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी थी, जो काफी तगड़ी फाइट एनडीए को दी थी। हम आपको आंकड़े बता देते हैं। 2020 में बीजेपी जो है कि 110 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और 74 सीटों पे जीत दर्ज करी थी, जिसमें उसका वोटिंग परसेंटेज 19.46 था। वहीं जेडीयू का 115 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब था और सिर्फ 43 सीटों पे ही चुनाव जीत पाई थी। इसका एक कारण और बता देते हैं। पिछली बार रामविलास पासवान की पार्टी जो है कि चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ सब जगह कैंडिडेट उतार दिए थे। इस वजह से नीतीश कुमार को काफी नुकसान उठाना विवेक जी, बिहार गजब है, गजबे बिहार कहता ना, गजबे बिहार। तो जो 43 वालों की बना दी सरकार है, तो जो 43 सरकार थी उनको जिसके पास 43 सीटें उसको मुख्यमंत्री बना दिया। आप ये समझिए, महाराष्ट्र में जो लोग अभी चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, वहां पे मुख्यमंत्री को हटना पड़ा था एकनाथ शिंदे को। तो उसकी तुलना लोग बिहार से कर रहे थे कि बिहार में क्या नीतीश कुमार को भी बीजेपी हटा पाएगी। लेकिन दोनों की तुलना, मतलब दोनों नेताओं की तुलना हम एक जैसे नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे दोनों अलग अलग हैं, दोनों के राज्य अलग हैं, दोनों की इकोनॉमी अलग है, सब कुछ अलग है। और यही हम अब ये जनसुराज की जो बात कर रहे हैं, और कांग्रेस भी जो है कि पिछली बार, कांग्रेस की बात करते हैं, पिछली बार 70 सीटों पे कांग्रेस जो है कि 2020 में चुनाव लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 19 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई थी। और आरजेडी 75 सीटों पर जीत पाई थी। वो एनडीए से 10 सीटें पीछे रह गई थी। और इसमें सबसे बड़ी बात है जो है कि ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पे चुनाव जीत गई थी। वही आरजेडी का खेल, मतलब ये इंडिया गठबंधन, आज के इंडिया गठबंधन का खेल इन्होंने बिगाड़ दिया था। इंडिया गठबंधन, आप हम एक लिहाज से और बता देते हैं कितना महत्वपूर्ण है। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया अलायंस टूट सा गया। आपको क्या लगता है? मतलब हरियाणा में देखिए अलग हो गए, अलग अलग चुनाव लड़े। उसके बाद दिल्ली की इंडिया अलायंस तो आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस मुद्दे पर साथ है, क्योंकि जब स्टेट में जाते हैं अलग अलग हो जाते हैं, मतलब उनमें आपसी सहमति बनी नहीं पाई ना कभी, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। हमेशा तो उनके बीच नहीं, मैं एक बार, हाँ, हमेशा उनके बीच डिस्प्यूट हो जाता ना, जब भी आप, चाहे वो हरियाणा हो चाहे यूपी हो चाहे दिल्ली हो। मतलब एक बिखरा कुनबा लगता है इंडिया अलायंस, क्योंकि कभी उन्होंने एकजुट होकर कभी कोई चुनाव लड़ाई नहीं। चाहे आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, उनकी ना नीति क्लियर है ना उनकी नीयत क्लियर। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाहते हैं। अलायंस तो बना लिया उन्होंने, लेकिन वो खुद कंफ्यूज है कि भैया ये अलायंस है या एक बिखरा हुआ कुनबा है। देखिए, इंडिया अलायंस का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था, बीजेपी को रोकना था, ठीक है, और उसका कोई उद्देश्य नहीं था। जैसे एक समय कांग्रेस को रोकने के लिए सब जनता दल वगैरह बनी थी कि कांग्रेस को रोकना है, तो इसी तरह इस समय मौजूदा दौर में इंडिया अलायंस का मतलब वो तो अपने ही लोगों को रोक रहे हैं ना। दिल्ली के अंदर उन्होंने कहते हैं कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को रोक लिया। नहीं, वो तो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इससे वो समझ नहीं पाए। हरियाणा में नुकसान हो गया उनको, दिल्ली में नुकसान हो गया, वहीं महाराष्ट्र में तो एक साथ लड़े, प्लस एनसीपी जो अजित पवार थे वो चले गए, तो वहां पे भी नुकसान हो गया। तो यही यहाँ पे ये देखना है कि क्या बिहार में ये एकजुट होकर लड़ते हैं
क्योंकि जो है कि कांग्रेस जो है कि पिछली बार स्ट्राइक रेट कम था, तो राजा जो कि लालू यादव बहुत सधे हुए नेता माने जाते हैं, वो बहुत ही सीट जो है सोच समझ के देंगे। तो इसलिए कन्हैया कुमार नौकरी दो पलायन रोको यात्रा निकले। और राहुल गांधी भी जनवरी से 5 महीने में उन्होंने लगभग 5 बार यात्राएं इस साल वो बिहार की हैं। इतना तो रायबरेली ना गए हो जहां से वो सांसद हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मतलब एक तरह से कांग्रेस सक्रिय सिर्फ इसलिए है कि हम 70 सीटें ले लें बिहार में। वो मतलब ज्यादा जीत हार का तो वो आरजेडी पे ही निर्भर रहेगा, लेकिन वो अपनी जो 70 सीटें हैं उसको वो लेना चाहती है। वहीं लालू यादव जो है कि इन 70 सीटें कांग्रेस को देना नहीं चाहते हैं। हम गठबंधन की बात कर लेते हैं। एनडीए गठबंधन में अगर हम बात करें तो एनडीए गठबंधन के लिए भी इतना आसान नहीं है। अगर नीतीश कुमार नवंबर तक रहते हैं तो अभी तक हैं, तो उस हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। एनडीए में बीजेपी है, जेडीयू है, एलजेपी है, रामविलास पासवान वाली है, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा है, राष्ट्रीय लोक मंच है। मतलब लगभग मुख्य रूप से 5 पार्टियां हैं। और मुकेश सहनी जो कि सन ऑफ मल्लाह कहा जाता है, उनकी भी स्थिति कुछ अभी समझ में नहीं आ रही है कि वो इधर रहेंगे या उधर चले जाएंगे। जीतन राम मांझी ने कही दिए कि हम 30-40 सीट लेंगे। अब 243 सीट में अगर जीतन राम मांझी को 40 सीट दे दिया जाए तो फिर और पार्टियां कहां से इसमें चुनाव लड़ पाएंगी? 243 सीटें ही हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि बिहार में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सॉल्यूशन क्या है फिर इसका? सोल्यूशन हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सोल्यूशन तो जाके फाइनली अक्टूबर नवंबर, अभी परसों की बात, बीते 2 दिन पहले की बात है, नीतीश कुमार जो है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिले हैं। सीट शेयरिंग पे कुछ बात तो हुई है, लेकिन अभी तक कुछ बात सामने नहीं आई है कि मतलब कितनी सीटों पे क्या बात हुई है। लेकिन बीजेपी जो है कि पिछली बार, इस बार बीजेपी चाहेगी कि जेडीयू को हम कम सीटें दें, लेकिन जेडीयू की तरफ से भी ये रहेगा कि हम जितनी 115 सीटों पे चुनाव लड़े थे तो हमको उतनी सीटें। एक आखिरी बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर के ऊपर। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन सुराज पार्टी, उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नियुक्त कर लिया है। वो कितना प्रभाव डालेगी इन बिहार चुनाव में? देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की बात करते हैं। वो तो कहते हैं कि हम नेता नहीं हैं, हम कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि उनका दावा है कि हमने कई पार्टियों को चुनाव जिताया है। यहाँ भी हम जन सुराज में एक भूमिका निभा रहे हैं, लोगों को मतलब जो बिहार को बदल सकें। लेकिन एक चीज़ और देखना होगा, कांग्रेस भी अब उस मुद्दे पर, इससे पहले आपने किसी चुनाव में बिहार में हमने नहीं सुना था कि पलायन पे बात हो रही थी। इससे पहले तो नली नाली पे, गली पे, सड़क पे, बिजली पे ही बात होती थी। लेकिन इस चुनाव में बिहार में पलायन पे बात हो रही है कि पलायन रोका जाएगा। जैसा कि कन्हैया कुमार की यात्रा भी जो रही, नौकरी दो पलायन रोको, फिर से प्रशांत किशोर भी जो है कि हमेशा वो बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। आरजेडी भी इस चीज़ को उठा रही है और बीजेपी भी इस चीज़ को उठा रही है। प्रशांत किशोर जो लोन की बात कर रहे हैं कि महिलाओं को कम, छोटे मतलब व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत ही कम ब्याज पे लोन दिया जाएगा, और बच्चों को पढ़ाने के लिए जब तक मतलब जैसे कि उनका दावा है कि अगर हमारी सरकार नवंबर में बनती है तो मतलब अचानक से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। तो जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे आपको बच्चों को भेजा जाएगा, तो उसकी फीस जो है कि जनसुराज की सरकार देगी। ऐसा तो आम आदमी पार्टी भी कहती थी, और जनसुराज की हमने कई रैलियां देखी है कि जो सीटें खाली थी, कई लोग हमने इंटरव्यूज भी दिखे हैं कि औरतें, जो महिलाएं थी बिहार की, जो युवक थे, वो प्रशांत किशोर को नहीं जानते, जनसुराज को नहीं जानते। क्योंकि जब वहाँ पर फील्ड के अंदर जब कुछ पत्रकार गए थे, वहाँ पर जब रैली हुई थी, जब उनसे पूछा गया कि आप किस लिए आए हैं, कौन है, किसके लिए आए हैं, तो उन्होंने मतलब ऐसा जवाब दिया, हम तो, कोई कहता है कि हम लालू के लिए आए हैं, कोई कहता है हम नीतीश के लिए आए हैं। तो ऐसा कहा गया है। जो रैली थी उसके अंदर सीटें आधी खाली थी, और जो आधे लोग भी आए थे उसके अंदर अमूमन मतलब 20 से 30% लोग ही जनसुराज को जानते थे। उसके बाद जो लोग थे वो ऐसा कहा जा रहा था कि वो लोग सिर्फ ऐसे आ गए थे कि चलो ठीक है, ये बिहार लालू की रैली है, नीतीश की रैली। तो मतलब जनता अभी तक पूरा जनसुराज को नहीं जानती है। मतलब ये वहां पर जो ग्राउंड में आपकी बात तो सही है, अभी नई पार्टी, देखिए पार्टी के वो 2 साल पिछले 2.5 सालों तो फिर से उसका इम्पैक्ट कैसे होगा? जैसे आपने बोला ना कि मेरे पूरा सवाल होने दीजिए, हाँ, है ना, उसका इम्पैक्ट कैसे होगा? क्योंकि आपने बोला कि जनसुराज जो पार्टी आई है, जब उसको जानते ही नहीं है लोग अभी तक पूरे बिहार में, मतलब यूं कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र, कह सकते हैं कि जानते नहीं है। लगभग उनके पोस्टर जो है कि गांव के अंतिम छोर पे मतलब लग गए हैं। जनसुराज तो लिखा हुआ आपके गांव के, क्योंकि अभी तक कोई पार्टी, देखिए विवेक जी, कई पार्टी आई, कई आई, लेकिन जो आम आदमी पार्टी वाला, एक चीज मान सकता हूं मैं, सहमत हूं, आम आदमी पार्टी से जो पहली बार आई, उसने दिल्ली के अंदर पहली बार आते ही सरकार बना ली। उसने जो इम्पैक्ट और जो भारतीय राजनीति ऊपर कहते हैं ना इम्पैक्ट और इफेक्ट, दोनों छोड़ा उसने। कि उसने पहली बार आया अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पहली बार के अंदर मुख्यमंत्री बने, उसके बाद लगातार 3 बार उन्होंने चुनाव जीता। एक चीज समझा देते हैं, जैसे जो मेरी समझ में अभी तक आया है
जैसे पार्टियां क्या होता है कि कोई बनती हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल की बात होती, ये एक आंदोलन से निकली पार्टी थी, ठीक है, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ देश में, जेपी आंदोलन के बाद ये बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, तो ये इस आंदोलन से पार्टी निकली। और जैसे कि पिछली बार बिहार में पुष्पम प्रिया जो आई पार्टी बना ली, तो आप ये चुनाव नवंबर में आप आके सितंबर में पार्टी बनाएंगे तो आपका कोई प्रभाव ज्यादा नहीं नहीं, मैं पड़ेगा। नवंबर सितंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले पार्टी की प्रभाव, मेरी बात नहीं, मेरा पहले एक बार पूरा सवाल सुनिए आप आराम से, एक धैर्य से पूरी बात होने दीजिए, उसके बाद है ना। तो मैं आपसे ये सवाल कह रहा हूँ कि मैंने जो आम आदमी पार्टी का जो पूछा था सवाल कि ऐसी पार्टी जिसने इम्पैक्ट और इफेक्ट दोनों छोड़ा है भारतीय राजनीतियों पर, पहला सवाल तो ये। और उसके अलावा कई पार्टियां आई और कहीं गई, वो हाशिए पे चली गई। हाँ, हालांकि आप कह सकते हैं कि जो छत्रप होते हैं, जो रीजनल पार्टियां, उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा, लेकिन जनसुराज अभी अभी आई है। और जिस तरह का मतलब ग्राफ देखा गया कि कई लोग नहीं जानते हैं, फील्ड में कई पत्रकार गए हैं, बात करी है महिलाओं से, उस तरह से प्रशांत किशोर को नहीं जानते जिस तरह से लालू को जानते। लालू ने आंदोलन करा था, नीतीश जेपी आंदोलन से निकले हैं, बड़े बड़े लोग हैं ये, जेपी आंदोलन से लालू निकले हैं, नीतीश कुमार निकले हैं, इन्होंने एक बड़ा ऑरा क्रिएट किया। उस तरह का ऑरा मैं कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर का जो इम्पैक्ट है वो अभी तक बिहार में नहीं छोड़ पाए वो। देखिए, मेरे कहने का मतलब वो है, जैसे कि वो पिछले, हम बात कर रहे हैं जैसे कि 2.5 साल से वो पैदल यात्रा चल रहे हैं। पिछले 2 अक्टूबर को यानी 2024 में उन्होंने पार्टी का अनाउंस किया कि ये जन सुराज पार्टी रहेगी, ठीक है। उनका कहने का मतलब ये है कि वो लगभग आधा बिहार जो है कि उन्होंने पैदल यात्रा की हुई है। तो उनका जो है कि हमने लोग मेरे साथ कन्वेंस हुए हैं, कुछ लोग मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं, और सबसे ज़्यादा शायद वो सदस्य होने का भी दावा कर रहे हैं कि मेरे साथ ये जितने भी पार्टियां हुई हैं वो दावा कर रहे हैं। और जो पिछली बार बिहार में जो उपचुनाव हुए थे उसमें उनको 10% वोट मिले हैं। उस आधार पे उनको कहना है कि इतने प्रतिशत वोट पाने में यहाँ पे बीजेपी को 20 साल लग गए और हमको सिर्फ 10 या 15 दिन सिंबल मिला था। स्कूल का बैग उनका सिंबल था। उन्होंने बोला कि इसमें छठ पड़ गया, जो कि बिहार में बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, तो 3-4 दिन छुट्टियां पड़ गई, तो हम इस सिंबल को मतलब जहां पे चुनाव था हम पहुंचा नहीं पाए। इसलिए मेरा जो है कि उपचुनाव में जैसी कि उम्मीद थी हमारी, उस तरह से हमने नहीं कर पाया। और जैसा कि इस वजह से, और सबसे बड़ी बात हम बता दे रहे हैं, ये जो उन्होंने जो अध्यक्ष बनाए हैं उदय सिंह, इनका पूर्णिया में मतलब काफी अच्छा खासा उधर है इनका परिवार। आपको बताएं कि इनकी माताजी भी 2 बार कांग्रेस से सांसद रहे हैं। इनके भाई जो है कि जेडीयू से सांसद हैं, वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इनके पिताजी आईएएस अधिकारी रहे हैं। इनका एक अच्छा खासा रसूख है। और इसके साथ ही और ये देखिए, हिंदुस्तान में रसूख होने से काम नहीं चलता, जनता के लिए काम करना पड़ता। अगर आप नहीं, रसूख की बात हम कहने का मतलब ऐसा नहीं कि पैसे रुपए में। ये आप सोचिए, 2 बार खुद सांसद रहे हैं, इनकी माँ सांसद रही हैं, पिताजी आईएएस अधिकारी रहे हैं, इनके भैया जो है कि जेडीयू में रहे हैं, तो मतलब इनका अच्छा खासा प्रभाव है राजनीतिक। कहने का मतलब मेरा ये है, रसूख तो पैसा अलग चीज है, मतलब इनका राजनीतिक प्रभाव अच्छा खासा है। तो मतलब ये दावा कर रहे हैं, इनके दावे की हम बात करने जा रहे हैं कि हम आएंगे तो बिहार में इस समय, आपको बुजुर्गों की सबसे बड़ी बात बता दें कि इस समय सिर्फ बुजुर्गों को 400 रुपए पेंशन मिल रही है बिहार में। ये कितना बड़ा, मतलब 400 रुपए में एक महीना आदमी कैसे गुजारा करेगा। तो इनका दावा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 2000 रुपए बुजुर्गों को चलो देंगे। मैं आखिरी 2-3 सवाल की ओर ले जाता हूँ। सबसे पहला सवाल है कि जो आपने बोला था ना, सिंबल नहीं पहुंच पाए, है ना, सिंबल नहीं पहुंच पाए, तो आपने कहानी जरूर सुनी होगी, एक लोमड़ी होती है, वो अंगूर। ये हमने नहीं बोला कि ये प्रशांत नहीं नहीं नहीं, किशोर मैं आपके माध्यम से जो हाँ। मैंने आपसे बात सुनी, मैं उसी पे ही जा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने सुना था ना कि लोमड़ी का अंगूर नहीं मिले तो क्या बोलती है, अंगूर खट्टे। हाँ, एक चीज बहाना, मतलब हाँ, है ना, अंगूर खट्टे हैं, तो बहाना बना, जब बहाना बनाया जाता है ना, जब लगता है कि यार हम जीत नहीं पाएंगे या हम सामने वाली पार्टी से compete नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या इस तरह के बहाने बनाए जाते हैं, नहीं सिंबल नहीं पहुंचा, तो एक बहानेबाजी कह सकते हैं कि, हालांकि मैं कितना सही हूँ मुझे नहीं पता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हाँ, ये लेकिन तो अभी है ना, देखिए, अभी तक का मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर इस तरह के बहाने राजनीति में बनाए जाते हैं, क्योंकि जब सामने वाले को लगता है नहीं कि यार हम, मेरा कमजोर पक्ष है तो मैं चुनाव में उतरू ही नहीं। ये तो बात, और वो लोकसभा में भी उन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे। इनके साथ एक फायदा ये हुआ है कि आरसीपी सिंह, ये दोनों लोग जो है कि मिलके 2015 का चुनाव बहुत ही क्रूशियल माना जाता है बिहार में। ये दोनों मतलब आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर ने मिल के जो है कि जेडीयू को बहुत ही अच्छी मतलब जीत दिलाई थी। तो आरसीपी सिंह भी जो है कि अपनी पार्टी बनाए हैं और अपनी पार्टी का विलय इन्होंने जन सुराज में कर दिया है। तो इस आधार में देवेंद्र यादव हैं, इनके साथ कई मतलब जो पुराने नेता हैं वो मतलब जेडीयू आरजेडी से ही निकले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। उनका भी यही कहना हुआ, उनका भी इसी आधार पे वो भी दावा कर रहे हैं कि हम मतलब एक त्रिकोणी मुकाबला जो है कि आपने, हमको जो लग रहा है कि त्रिकोणी मुकाबला जो है कि देखने को मिलेगा बिहार। चलिए ठीक है, बिहार चुनाव नजदीक है, 5-6 महीने के अंदर बिहार में चुनाव होने वाला है। नई पार्टी भी आई है बिहार की राजनीति में, जन सुराज पार्टी, जो जिसके प्रशांत किशोर कह सकते हैं कि संयोजक है।
देखिए जो ये संयोजक बोलते हैं, ये संयोजक इससे पहले जो संयोजक रहते थे तो ये कभी पर्दे पे नहीं आते थे। किसी भी पार्टी के लिए आपने देखा होगा काम करते थे तो इनकी भूमिका नहीं रहती थी। मतलब ये पर्दे के पीछे रहते होंगे कि आप मान लीजिए पार्टी के अध्यक्ष हैं तो आपको बोल दिया यहाँ रैली करनी है तो आपका काम है। लेकिन इस बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके टिकट बंटवारे से लेके मतलब सब कुछ ये मतलब सामने जो भी करना रह रहा है मतलब ये सामने दिखते। मनोज भारती कार्यकारी अध्यक्ष थे लेकिन वो इनके बगल में बैठे रहते थे। बस वो मतलब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती थी तो बस एक दो लाइन बोल के ये माइक जो है किसी प्रशांत किशोर की तरफ दे देते थे। अब बिहार चुनाव नज़दीक है, लगभग 5-6 महीने का समय बचा है बिहार के चुनाव में। अब एक नई पार्टी आई है, जन सुराज पार्टी। प्रशांत किशोर लगभग 2 साल से बिहार के अंदर रैली भी कर रहे हैं, वो गाँव-गाँव तक जा रहे हैं। लेकिन बिहार बहुत गज़ब है, कहते हैं ना गज़बे बिहार। बिहार के अंदर 243 सीटें, लेकिन पिछली बार जो बिहार ने जो मुख्यमंत्री बना नीतीश कुमार को, उन्होंने सिर्फ 43 सीटें हासिल करी थी। 43 सीट वाला मुख्यमंत्री बन गया था। अब ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता किसको चुनती है। फिलहाल बिहार के अंदर चुनाव है और बिहार का ये चुनाव काफ़ी रोमांचक होने वाला है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।